गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 टॉपिक है तुम्हारा जियोग्राफी, चैप्टर नंबर 23। चैप्टर इज डिजास्टर मैनेजमेंट। Disaster is an unfortunate resulting event of natural and man-made activities. A disaster can cause great destructions of life and property. Some common natural disasters are earthquake, floods, drought, cyclone, landslides, and forest fire. स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिजास्टर? डिजास्टर जो होता है, डिजास्टर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आपदा। डिजास्टर इज एन अनफॉर्चुनेट रिजल्टिंग इवेंट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड एक्टिविटीज़। और जो कोई भी आपदा होती है वो एक अनफॉर्चुनेट मतलब कभी भी घटित हो जाती है, बाई वो नेचुरल हो या मैन मेड एक्टिविटी के कारण। अ डिजास्टर कैन कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कोई भी आपदा होती है उससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जीवन का और प्रॉपर्टीज़ का नुकसान ज़्यादा होता है। सम कॉमन नेचुरल डिजास्टर आर अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, लैंडस्लाइड एंड फॉरेस्ट फायर। कुछ जो कॉमन डिजास्टर्स हैं उनमें है जैसे कि अर्थक्वेक भूकंप, फ्लड बाढ़, ड्रॉट सूखा, साइक्लोन चक्रवात तूफान, लैंडस्लाइड्स पहाड़ों से गिरा हुआ मलबा, एंड फॉरेस्ट फायर जंगल में लगी आग। ये जो है ये नेचुरल डिजास्टर है। मोस्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर आर बियॉन्ड द ह्यूमन कैपेसिटी टू कंट्रोल देम। व्हाट अ मैन कैन डू जस्ट टू अप्लाई हिज कॉमन सेंस, बी अलर्ट एंड फॉलो सम बेसिक गाइडलाइंस टू मिनिमाइज द लॉस कॉज बाय द डिजास्टर। और बहुत सी जो आपदाएं होती हैं, नेचुरल आपदाएं होती हैं, उनको कंट्रोल करना ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर होता है। तो मैन को क्या मतलब फिर उस समय मनुष्य को या ह्यूमंस को क्या करना चाहिए कि अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए, अपने थोड़ी सतर्कता बरतते हुए और कुछ गाइडलाइंस को पालन करते हुए वो क्या कर सकता है कि डिजास्टर से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। Let's study about some common natural disaster and precautions one should take against each of them. अब हम लोग इसमें इस चैप्टर में कुछ कॉमन डिजास्टर मतलब नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके जैसे अगर वो डिजास्टर आ जाती है तो क्या प्रिकॉशंस लेनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है अर्थक्वेक। सडन मूवमेंट अंडर द अर्थ क्रस्ट cause variation of a part of Earth's surface. These vibrations are known as earthquake. कभी कभी अर्थ की क्रस्ट में कुछ कंपन सा होने लगता है और जिससे कि अर्थ का सरफेस का कोई भाग हिलने लगता है या कंपन होने लगता है, तो इस कंपन को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। द शेकिंग मूवमेंट सेंट आउट बाय एन अर्थक्वेक आर कॉल्ड सेस्मिक वेव। और अर्थक्वेक में जो शेकिंग मूवमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। और अर्थक्वेक की जो स्टडी की जाती है उस विज्ञान को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। और जो वैज्ञानिक अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम लोग सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। The place of origin of an earthquake is called its focus. जहाँ पर अर्थक्वेक मतलब ओरिजिन होता है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। एंड द प्लेस विच इज डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर। और अर्थ जो अर्थक्वेक है उसका जो क्या बोलते हैं सरफेस पे जहाँ पर वो उसका फोकस होता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। थाउजेंड्स ऑफ अर्थक्वेक अकर एवरी ईयर बट मोस्ट ऑफ देम पास अननोटिस्ड ड्यू टू वेरी लो इंटेंसिटी। मतलब हजारों भूकंप साल भर में आते रहते हैं, लेकिन उनमें से वो हमें नहीं समझ में आते। क्यों? क्योंकि वो लो इंटेंसिटी के होते हैं। The occurrence of an earthquake is detected by the
सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और अर्थक्वेक के बारे में हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अर्थ की हलचल को कैच करता है, और इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। द इंटेंसिटी of an earthquake is measured with the help of an instrument known as the Richter scale। और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी की अर्थक्वेक कितना लो इंटेंसिटी का था या हाई इंटेंसिटी का था, इसको मेज़र हम लोग करते हैं रिएक्टर स्केल पे। द रिएक्टर स्केल विच रेंज फ्रॉम 0 to 9। रिएक्टर स्केल में जो मेज़रमेंट है वो 0 to 9 होती है। मेजर द टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, और इसमें पूरी एनर्जी को मेज़र किया जाता है कि अर्थक्वेक के दौरान कितनी एनर्जी बाहर निकली। एन इंक्रीज इन 1 point ऑन द स्केल इंडिकेट दैट द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक इज 10 times ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर। एन इंक्रीज इन 1 point ऑन द स्केल इंडिकेट, मतलब जब स्केल में 1 point से इंक्रीज होता है तो वो 10 टाइम में कितनी ऊपर तक गया है। द ग्रेटर देन प्रीवियस नंबर अर्थक्वेक इज कंसिडर्ड द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एज इट्स प्रेडिक्शन इज ऑलमोस्ट पॉसिबल। और जितनी ऊपर तक जाता है तो वही नंबर हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। वायलेंट अर्थक्वेक आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। जो हिंसात्मक अर्थक्वेक होते हैं, जो मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दे कॉज सीरियस डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मोर देन 20,000 पीपुल डाइड, ओवर 15 लाख वर इंजर्ड। और इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जिसमें कि 20,000 लोग मारे गए थे और 15 लाख लोग इंजर्ड हुए थे। And about 8 lakhs houses were destroyed in powerful earthquake in Gujarat 26 January 2001। और 8 लाख घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे जब गुजरात में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था।